इन स्किल लर्निंग सॉल्यूशंस हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एजुकेशनल की एक वन स्टॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल्स को। बेसिकली जो हमारा अभी टारगेट ऑडियंस है वो है सीबीएसई स्कूल्स, बट अभी हम लोग ने यूपी बोर्ड को भी कवर कर लिया है। जितने भी स्कूल्स एनसीईआरटी पैटर्न पे चल रहे होंगे वो सारे हमारे कस्टमर्स हैं। ठीक, तो हमारे पास एक वास्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एंड हम लोग देते हैं स्कूल्स को बेसिकली। ठीक है, अब मैं थोड़ा-सा और बताना चाहूँ तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि एक बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे स्कूल्स को एक ऐसा सॉल्यूशन देना जो उनके और स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट हो सकता है काफ़ी, उनकी ग्रोथ एंड स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए। एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा नई-नई चीज़ें ला रहे हैं, जैसे एक कम्युनिटी बनाना है स्कूल्स की, उसमें चैंपियनशिप्स कराना, उसमें फाउंडेशन के थ्रू जो है नेशनल ओलंपियाड्स कराना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग बहुत जल्दी लाने वाले हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर्स देना मैनेजमेंट का, ये सारी चीज़ें हम लोग के पास हैं। बेसिकली मैं थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कराना अपने क्या कहते हैं, अपनी पीपीटी दिखाता हूँ आप लोगों को, शेयर करता हूँ श्योर इसको। श्योर श्योर श्योर। अब जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी वन लाइफ, पेरेंट कंपनी हमारी वन लाइफ है, बट उसके नीचे एक न्यू वर्टिकल है एजुकेशनल पे स्किलर। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 वर्टिकल्स पे काम करते हैं। पहला है एजुकेशनल, थर्ड है इंश्योरेंस, सेकंड है इंश्योरेंस एंड थर्ड है फाइनेंशियल सर्विसेज। पहले हम लोग ने इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया था, हमारे पार्टनर थे पॉलिसी बाजार। उसके बाद फाइनेंशियल का स्टार्ट किया था, हमारे पार्टनर थे आईसीआईसीआई कंपनी। थर्ड हमने एजुकेशनल सेक्टर पे काम स्टार्ट किया है, इसमें हमारे मल्टीपल कंपनीज पार्टनर्स हैं, क्योंकि एजुकेशनल पे क्या होता है एक ही कंपनी पे डिपेंड नहीं हो सकते, काफी चीजें अलग अलग चीजें होती हैं हर कंपनी के पास। तो इसलिए हमने मल्टीपल कंपनी से कोलैबोरेशन किया हुआ है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, प्रोग्राम है फॉर स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स का। स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेजेस में भी हम लोग ने अब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, कॉलेज भी हमारे कस्टमर्स हैं। अब प्रॉब्लम जो हम लोग ने बेसिक प्रॉब्लम देते तो हम लोग बहुत और ज्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, बट जो बेसिक प्रॉब्लम है सबसे पहले एग्जाम प्रिपरेशन जो होती है स्टूडेंट्स की वो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प करके। डेली न्यूज अपडेट्स क्या होता है कि लाइक लर्निंग मटेरियल सब देते हैं, बट न्यूज वगैरह अपडेट्स कैसे मिलेंगे स्टूडेंट्स को, डेली न्यूज वो सब कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है स्टूडेंट्स के पास। करंट अफेयर कैसे मिलेंगे, उनका भी कोई प्लेटफॉर्म जल्दी नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को। रोबोटिक्स में क्या होता है कि एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके थ्रू रोबोटिक्स लैब तो मैंडेटरी हो गया स्कूल्स में, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत मिनिमम कॉस्ट पे। इसमें क्या होगा कि अब रोबोटिक लैब में थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को, सॉल्यूशंस क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पेपर में प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स पेपर, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, लर्निंग मटेरियल, लर्निंग कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स, हर एक चीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली न्यूज अपडेट्स में एक पोर्टल देते हैं। उसके बाद रोबोटिक रिसोर्सेज में सबसे मेन चीज जो हम लोग हेल्प कर रहे हैं, सबसे मेन चीज अभी जो रोबोटिक कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, रोबोटिक लैब लगाती हैं चली जाती हैं, उसके बाद उनसे कोई लेना देना नहीं होता। बट जब स्कूल्स के टीचर्स को ही नहीं पता रोबोटिक क्या चीज है, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है एनईपी का। ठीक है, तो जब स्कूल्स के टीचर्स को नहीं पता क्या है कैसे पढ़ाना है तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे बच्चों को, कैसे हेल्प मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत मिनिमम कॉस्ट लेते हैं, रोबोटिक लैब भी हम लगाएंगे एंड 2 आईआईटी बीटेक एमटेक के टीचर्स भी हम लोग देंगे। ठीक है, जो परमानेंट उस स्कूल में लगातार रहेंगे और पढ़ाएंगे बच्चों को। तो उससे क्या होगा कि एक एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी स्टूडेंट्स को, और स्कूल का नाम भी ग्रोथ जो है अच्छी होगी स्कूल का, कि चलो कोई बेस्ट टीचर्स वहां पर है जो अच्छे से पढ़ाते हैं। राइट। इसके बाद अब हम प्लेटफॉर्म की बात करें, प्रोडक्ट ओवरव्यू की बात करें, तो यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि अभी तक एक अम्ब्रेला के नीचे वन स्टॉप सॉल्यूशन कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है ऑल ओवर इंडिया पे। अगर दे भी रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट दे भी रही है, तो वो एक ही वर्टिकल पे दे रही है। अगर मैं बताऊं तो जैसे कोई कंपनी ईआरपी की है तो अलग अलग मॉड्यूल्स पे वो एक ही ईआरपी दे रही है, एक ही चीज दे रही है, वो है ईआरपी, बट अलग अलग मॉड्यूल्स पे दे रही है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, राइट। तो इसलिए करके हम लोग यूनिक इसलिए क्योंकि हम लोग एक ही अम्ब्रेला के नीचे मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके आना चाहते हैं ताकि स्कूल की थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। सबसे मेन चीज प्रॉब्लम जो होती है स्कूल्स को, अगर स्कूल्स की बात करें तो वो ये होती है कि उनको पहली बात तो मल्टीपल वेंडर से डील करना पड़ता है, उनको रिसर्च करनी पड़ती है कंपनीज की, कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सी उनके लिए बेटर है। ठीक है, उस पर हम लोग हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो है उनको रिसर्च लाइक आर एन डी की जो कॉस्ट, आर एन डी टाइम और कॉस्ट होती है वो थोड़ा सा बच जाता है उनका। और सबसे मेन चीज क्या होता है, मल्टीपल वेंडर से डील, डिस्काउंट्स एंड पेमेंट करने की प्रॉब्लम, वो सारी चीज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम लोग को जो 2-3 प्लेटफॉर्म्स देते हैं। पहला हो गया लर्निंग मटेरियल में हमारा लर्निंग ऐप है। इसके अलावा जो है हमारे पास ईआरपी में ईआरपी है, हेल्थ में हेल्थ का अलग ऐप होता है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हम लोग देते हैं अलग अलग लाइक रिक्वायरमेंट्स के लिए। ट्रेंड सेटर इसलिए है क्योंकि हम लोग एक ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहते हैं ताकि किसी लाइक कोई भी, जो पहली चीज तो हम लोग एक चीपेस्ट चीपेस्ट नहीं बोल सकते, अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्राइस पे जो है हम लोग एक ऐसी चीज देना चाहते हैं जो फ्यूचरिस्टिक हो और आगे स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स को हेल्प करे। ठीक, लेजिटिमेसी इसलिए है क्योंकि हमारे साथ बड़ी बड़ी कंपनीज का लाइक, क्योंकि वी आर न्यू, वी आर 1.8 ईयर्स लाइक पुरानी कंपनी है, बट हमारे साथ बड़ी कंपनीज, बड़े जायंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, फिजिक्स वाला हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे साथ जो है अन अकेडमी के भी टीचर्स कुछ ज्वाइंट हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास बिज लर्निंग कंपनी के भी कुछ ज्वाइंट है। तो हमारे पास काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के कोलैबोरेशन हैं जो हमको हमको भी हेल्प कर रहा है, उनका भी जो मोटिव है स्टूडेंट्स को एक अच्छी जगह पहुंचाने पे, उन दोनों का मोटिव कंप्लीट हो रहा है। अब आते हैं कि हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल्स को। तो हम लोग 9 प्रोडक्ट्स अभी तक हमारे पास हो चुके हैं, वो लिस्ट ये रही। ईआरपी सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जिसमें एक एडमिन पैनल एंड 4 सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले एक एडमिन पैनल होता है, इसके अलावा टीचर ऐप होता है, स्टूडेंट ऐप होता है, पेरेंट ऐप होता है एंड बस ड्राइवर ऐप होता है। ठीक है, टीचर ऐप नहीं बोल सकते स्टाफ, क्योंकि स्टाफ के अंदर टीचर और भी चीजें होती हैं, अकाउंटेंट लाइब्रेरी, तो इसलिए स्टाफ ऐप, पेरेंट, स्टूडेंट एंड एडमिन।
एंड बस ड्राइवर। अब इसमें क्या है, बस ड्राइवर ऐप इसलिए हम लोग ने दिया है ताकि बस ड्राइवर के ऐप के थ्रू जो है उनके मोबाइल की लोकेशन के थ्रू हम लोग लाइव लोकेशन पेरेंट्स एंड एडमिन को भेज सके। इसमें सिक्योरिटी थोड़ा सा कंसर्न और ज्यादा ईजी हो जाता है। इसके अलावा हमारा खुद का एक ई लर्निंग ऐप है जो हम लोग अपने नाम से भी देते हैं, बट अगर स्कूल चाहते हैं उनको और ग्रोथ करनी है तो स्कूल्स के नाम का भी व्हाइट लेबल करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसपे सारी चीज हम लोग ने वन स्टॉप सॉल्यूशन इसमें भी दिया हुआ है लर्निंग कंटेंट पे। इसके बाद एलएमएस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई स्कूल चाहता है कि हमको भी लाइव क्लासेस वगैरह, इसके लिए हमारा टाई अप है माइक्रोसॉफ्ट से, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक ही पैनल पे, ठीक, जिसपे वो लोग लाइव क्लासेस, कंटेंट शेयरिंग वगैरह हर एक चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं एलएमएस के थ्रू। कंटेंट बिल्डर इंटीग्रेटेड विद एलएमएस कंटेंट, हमारे पास क्या है कि एलएमएस में दो एलएमएस है, एक सिंपल एलएमएस है, एक हमारे पास है एलएमएस इंटीग्रेटेड विद कंटेंट बिल्डर, जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकते हैं कि कंटेंट, खुद का कंटेंट 52 तरीके से कंटेंट बिल्डर है उसमें, 52 अलग अलग तरीके के, जिसपे क्या है कि कंटेंट खुद बिल्ड करके खुद सेंड कर सकते हैं टीचर्स को। तो एक न्यू इनोवेटिव भी है कि आपको प्री जो डिजाइन कंटेंट है वही भेजने की जरूरत नहीं है, खुद भी आप डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है। एग्जाम पेपर क्रिएशन टूल, अब क्या होगा कि जो हेल्प हम लोग ने करी है मेन चीज की, एक और टीचर्स की हेल्प करी है, इसमें क्या करा हुआ है हम लोगों ने कि अभी तक क्या होता है कि एग्जाम पेपर बैठ के टीचर बनाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम एफिशिएंट, मतलब टाइम एफिशिएंट नहीं होता, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। काफी टाइम लगता है एग्जाम पेपर बनाना, उसके बाद प्रिंटिंग पे जाता है वो, उसके बाद राइटिंग करी जाती है सॉफ्टवेयर पे, वर्ड प्रेस वगैरह पे, हर एक चीज पे, वर्ड पैड वगैरह पे, नोट पैड पे, ठीक है। उसके बाद प्रिंट होता है वो, तो वो काफी टाइम ले लेता है। तो इसके लिए हम लोग ने एग्जाम पेपर क्रिएशन के इसमें इसमें हम लोग ने क्या किया है, एनसीईआरटी पैटर्न पे जितनी एनसीईआरटी बुक्स और रिफ्रेशर बुक्स हैं वो इंक्लूड करी हुई है, जिसपे सिर्फ टीचर्स को सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक और थोड़े बहुत और चीजें फिल्टर लगा के 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर निकल आएगा। ओके। हाँ, इसके अलावा जो है हम लोग ने हेल्थ में भी ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि हेल्थ में भी हम लोग एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं, कॉम्प्रहेंसिव पैकेज स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों को देते हैं, ठीक है। जिसपे जो है हम लोगों ने स्टूडेंट्स को भी, अब इसका टाइप हमारा आईसीआईसीआई बैंक के साथ है, आईसीआईसीआई ग्रुप के साथ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अप टू 1 लाख टू अप टू 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस ऑल ओवर इंडिया कैशलेस प्रोवाइड करते हैं इलाज। इसके अलावा हम लोग एक्सीडेंटल कवरेज भी प्रोवाइड करते हैं इसी में इंक्लूड करके। इसके अलावा जो है हम लोग प्रैक्टो से टाइप है, जिसमें जो है 5 डॉक्टर कंसल्टेशन हर महीने फ्री रहेगी इस पैकेज के अंदर, ठीक है। कोई भी स्पेशलाइजेशन पे आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से। इसके अलावा जो है लैब टेस्ट का भी इंटीग्रेशन है हमारे सारे, जिसमें क्या है कि अगर आपके लोकल एरिया में हमारे टाइप वाले लैब वाले हैं तो उनमें होम सैंपलिंग के साथ 60% तक डिस्काउंट है अगर आप बुक करते हैं उस ऐप के थ्रू। एंड मेडिसिन में भी हमारे टाटा 1mg से इंटीग्रेशन है, जिसपे आप 25% तक डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ पैकेज भी हम लोग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को देते हैं। इसके बाद हमारा आईसीटी पैनल सॉफ्टवेयर है, टीचिंग सूट होता है, जिसमें 10 लाख से बढ़कर 20 लाख प्लस कैटेगरी का कंटेंट हमारे पास आ चुका है, 2D 3D में भी हो चुका है, ऑडियो वीडियो फोटो में भी आप कंटेंट निकाल सकते हैं। इस पे क्या होता है कि आप कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं, अगर आपको एग्जांपल मैं बताऊं, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, ठीक है, तो आप अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने बैठेंगे तो टीचर्स को बहुत टाइम लग जाएगा, परफेक्ट बनाने बैठेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें सिर्फ आपको सर्च करना है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी ऑडियो वीडियो फोटो 3D फोटो हर एक चीज मिल जाएगी। आपको उठा के सिर्फ व्हाइट बोर्ड में लाना है प्रोजेक्टर में या टीवी जो भी हो आपके यहाँ, पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं प्रोफेशनली, ठीक। 3D में भी मॉलिक्यूल्स अगर पढ़ाना है तो अब क्या होता है कि मॉलिक्यूल आप बनाएंगे तो 3D पे नहीं दिखता, हम मॉलिक्यूल्स के भी कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स भी आप 3D में दिखा सकते हैं, कैसे ज्वाइंट होते हैं, कैसे बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आईसीटी टीचिंग सूट सॉफ्टवेयर है, ये भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर चलाना है तो टच होना चाहिए प्रोजेक्टर। अब क्या होता है काफी स्कूल्स में टच प्रोजेक्टर नहीं होते हैं, ठीक। अब उनको सॉफ्टवेयर चलाना है या तो वो पूरे प्रोजेक्टर चेंज करें, ये काफी कॉस्ट वाला हो जाएगा, काफी कॉस्ट बढ़ जाएगी उनकी सारे प्रोजेक्टर एक साथ चेंज करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर पैकेज को लेते हैं हमारा अच्छा वाला, तो उसमें हम लोग एक हार्डवेयर भी देते हैं जो नॉन टच प्रोजेक्टर या टीवी पैनल कुछ भी लगा होगा, तो हम लोग एलसीडी पैनल कुछ भी लगा होगा तो हम लोग उसको नॉन टच से टच में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारा हार्डवेयर लग के हो जाता है, ठीक। अच्छा। इसके अलावा हम लोग रोबोटिक लैब भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब व्हाट इज ईआरपी, ईआरपी बेसिकली वही होता है कि ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, जिसमें आप स्कूल मैनेजमेंट पूरा देख सकते हैं, फाइनेंस देख सकते हैं, एडमिशन देख सकते हैं, क्वेरी देख सकते हैं, विजिटर देख सकते हैं। इसके अलावा आप अटेंडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स को अटेंडेंस की पूरी डिटेल रख सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग फाइनेंस भी देख सकते हैं, फीस किसकी जमा है, किसका बैलेंस है। तो सारा ईआरपी का बेसिकली, ईआरपी तो आजकल सब कुछ जानता ही है, वो है, वो डेमो में ज्यादा अच्छे से पता चलता है क्या है क्या नहीं, ठीक। एंड सबसे मेन चीज क्या है कि आगे मैं डिफरेंशिएटर बताऊंगा कि हमारे ईआरपी में डिफरेंशिएटर क्या है। ईआरपी का हमारा ये, हम एक्चुअली दो तरह के ईआरपी प्रोवाइड करते हैं, एक लो एफिशिएंट बजट का एंड एक हाई एफिशिएंट, क्योंकि हर स्कूल का बजट अलग अलग होता है, ठीक है। लो एफिशिएंट में क्या है कि ईआरपी हम लोग सॉफ्टवेयर देते हैं, इसमें भी अच्छे अच्छे इंटीग्रेशंस हैं। ये लो एफिशिएंट का है, न्यू वाला भी हमारे प्रेजेंटेशन में आया नहीं है क्योंकि उसकी टेस्टिंग चल रही है, बट जब तक ये वीडियो ESP के साथ पहुंचेगी तब तक वो बन चुका होगा पूरा कंप्लीटली, ठीक, क्योंकि 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो और अच्छा है। बेसिकली है यही, बस उसका इंटरफेस थोड़ा और इंटरेक्टिव किया गया है, ठीक।
तो ये हमारा ईआरपी का एक ऐप का इंटरफेस है कि ऐप कैसे दिखता है, ठीक है, मोबाइल में पूरा है। सबसे पहले सेकंड फोटो में आप देख रहे होंगे क्या क्या ऑप्शन है उसमें, डैशबोर्ड है, मेनू है, एडमिन सेक्शन है, स्टूडेंट इन्फो है, एकेडमिक्स है, स्टडी मटेरियल आपको सेंड करना है, यहाँ से लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं, बल्क प्रिंट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट आईडी कार्ड्स के, ह्यूमन रिसोर्स में अपनी सैलरी स्लिप वगैरह स्टाफ की देख सकते हैं, पूरा स्टाफ की डिजाइन कर सकते हैं, सैलरी लीव एप्लीकेशन अप्रूवल डिसअप्रूव कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं सीधे पेरेंट्स से, जैसे व्हाट्सएप पे होती है सीधे यही से हो जाएगा, इंटीग्रेशन होता है। एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं, एग्जामिनेशन प्लान कर सकते हैं, डेट शीट वगैरह बना सकते हैं, पूरा यहाँ से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं एग्जामिनेशन का। उसके अलावा लाइब्रेरी का देख सकते हैं, पूरा लाइब्रेरी की पूरी डिटेल किस स्टूडेंट ने कौन सी बुक इशू करी हुई है, किसने वापस करी है, कितनी बुक्स इशू हैं, सब चीज यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री देख सकते हैं अपने यहाँ की, ट्रांसपोर्ट का रूट डिजाइन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की लाइव लोकेशन देख सकते हैं, कौन सा बस ड्राइवर है पूरी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा डॉर्मेट्री हॉस्टल वगैरह का भी देख सकते हैं, कौन सा रूम है, कौन सा रूम बुक हुआ है, किस स्टूडेंट के लिए किस स्टूडेंट को कौन सा रूम मिला हुआ है, क्या फैसिलिटी मिली, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं, फी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं रिपोर्ट में, बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी स्टाफ के अटेंडेंस का रिपोर्ट निकाल सकते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस, जितनी भी रिपोर्ट्स होती है सारी तरह की रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं। सिस्टम सेटिंग में क्या होता है कि आपको इंटरफेस का कलर वगैरह चेंज करना है, कोई रीडिजाइन करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम लोग में आपके कंट्रोल में बार बार आपको फोन ना करना पड़े। ठीक, ओके फोटो में आपको फाइनेंस वगैरह दिख ही रहा है। फोर्थ फोटो में ये स्टूडेंट जैसे एक वो हेडिंग्स दिए हैं, सब हेडिंग्स इसमें सब हेडिंग्स यहाँ पर दिख रही है, जैसे स्टूडेंट इन्फो को दिखाया कि स्टूडेंट कैटेगरी ऐड, स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट, इसी तरह की हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी दी हुई है। इसके अलावा एलएमएस क्या होता है सबको पता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट उसमें होता है, ठीक है, कोर्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट होता है उसमें, लर्निंग असेसमेंट्स होते हैं, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी भी होती है, कोलैबोरेशन आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं एलएमएस के थ्रू, रिपोर्टिंग एनालिटिक्स भी मॉनिटर स्टूडेंट को मॉनिटर वगैरह कर सकते हैं, प्रोग्रेस उनकी वगैरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं एलएमएस के थ्रू भी, जैसे ईआरपी से करते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, सारी चीजें एलएमएस के थ्रू हो जाती है। अब एलएमएस की फीचर की बात करें तो एलएमएस के फीचर लाइव क्लासेस दे सकते हैं, अटेंडेंस इसमें भी ले सकते हैं, लाइब्रेरी प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरी नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड हमारे एलएमएस के थ्रू जो है स्टूडेंट खुद चलते फिरते भी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीडबैक्स फीड्स दे सकते हैं उनको, क्लास रूटीन्स पूरा बना सकते हैं एलएमएस थ्रू, फीस पेमेंट भी एलएमएस के थ्रू ले सकते हैं जैसे ईआरपी थ्रू लेते हैं, रिमाइंडर भी दे सकते हैं, कोई रिमाइंडर अगर एलएमएस के थ्रू होता है। इसके अलावा हमारा लर्निंग ऐप भी है जिसमें सबसे पहले बुक्स हैं, हम लोग पीडीएफ में ही बुक्स जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे जो होती हैं वो देते हैं, ताकि अगर स्टूडेंट ऐप चला रहा है तो उनको बार बार बुक्स ना खोलना पड़े, बुक सीधे मिल जाए उनको पीडीएफ फॉर्म पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें, स्टूडेंट्स की काफी हेल्प कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मेन चीज हम लोग ने क्या रखी है, बेशक अगर कोई व्हाइट लेवल भी कराता है हमारे नाम से लेता है, होता वो इंडिविजुअली उसके स्कूल का है, बट हमारे इसमें इंटीग्रेट रहते हैं सारे स्कूल के स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल अगर कोई स्कूल में 500 बच्चे हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेटा दिखाएगा वो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दिखाएगा। हमारे पास 10,000 का अगर रजिस्ट्रेशन है तो 10,000 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेटा दिखाएगा, 10,000 में किन लोगों ने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, तो इसमें क्या होगा कि और हेल्प कर जाती है स्टूडेंट्स की कि कितने ज्यादा लोग इसको मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ओके इसके अलावा हमारे पास सैंपल पेपर्स हैं, एग्जाम एनालिसिस है, एग्जाम एनालिसिस में क्या है कि आपको पुराने 10 सालों को डेटा मिल जाएगा, किस चैप्टर से किस टॉपिक से किस मतलब कि कौन सा क्वेश्चन कितने मतलब कि किस टॉपिक का कितना वेटेज आता है एग्जाम पेपर्स में, मेनली वो मिल जाएगी एग्जाम एनालिसिस वाला पूरा। सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे आपको एग्जाम के बोर्ड्स के 2000 मतलब पुराने 10 सालों के जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम के सेट्स आए हुए होते हैं ऑल ओवर इंडिया, पर्टिकुलर ये भी नहीं कि एक एरिया के, ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेट्स आए हुए होते हैं ईयर वाइज आपको सॉल्व पेपर उसके मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग टॉपर की आंसर शीट भी देते हैं जिसमें क्या है कि फोटो रहती है उसमें, ये भी नहीं कि पीडीएफ फॉर्म पे फोटो रहती है, जिसपे क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि ओरिजिनल में टॉपर्स लिखते कैसे, उनकी राइटिंग स्किल क्या होती है, उनकी आंसर स्किल्स क्या होती हैं, सारी चीज आप स्टूडेंट्स को पता चल जाता है, तो उनको और हेल्प मिल जाती है लिखना कैसे होता है। क्वेश्चन बैंक्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं काफी सारे। उसके अलावा जो है हम लोग टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, जो बुक्स चल रही होती हैं एनसीईआरटी की या रिफ्रेशर्स की, ठीक है, जो जितनी हमारे पास है उनके पीछे जो एक्टिविटीज होती हैं उनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं प्रैक्टिसिंग के लिए, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आप टीचर को बार बार, मान लीजिए अगर आपको रात में 11 बजे आप सॉल्व कर रहे हैं, टीचर नहीं होता इस समय, तो आपको अगर सॉल्यूशन देखना है उस बुक के क्वेश्चन का तो आप कहां से देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग ने हेल्प करी कि बुक के जितने क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हैं हम लोगों ने। इसके अलावा प्री रिकॉर्डेड क्लासेज है हमारी, जितने भी टाइप्स हैं, फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गए, ब्रिक्स लर्निंग हो गए, इस तरह करके 15 कंपनीज है जिनके टीचर्स हैं हमारे पास। और सबसे बेस्ट पार्ट हम लोगों ने क्या रखा है कि हर चैप्टर पे 4 टीचर या 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, 3 to 4 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि कभी कभी होता है कि समझने की हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है, और समझाने की भी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो अगर किसी एक टीचर से नहीं समझ में आ रहा है आप सेकंड टीचर का कोर्स पूरा देख लीजिए उस चैप्टर पे या उस टॉपिक पे, ठीक है, तो इससे थोड़ा हेल्प मिल जाता है कि आपको वास्ट थोड़ा सा डिटेलिंग मिल जाती है काफी सारी, ठीक है। इसके अलावा एक कम्युनिटी वाला पार्ट भी हमारे ऐप में, लर्निंग ऐप है, जिसपे क्या है कि इसमें भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला चीज है कि इसमें भी बेसिक हर स्कूल का अलग अलग ऐप रहेगा, ठीक है, बट इसमें भी इंटीग्रेशन रहेगा सारे स्टूडेंट्स का एंड टीचर्स का, इसमें टीचर्स भी रहेंगे। उसका रीजन ये है कि सबसे मेन चीज क्या है कि इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि आपको ये नहीं पता चलेगा टीचर स्टूडेंट को कि कौन से स्कूल का टीचर है, या टीचर को ये नहीं पता चलेगा कौन से स्कूल का स्टूडेंट है, ठीक है। इस पे क्या है कि कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी टीचर आंसर दे सकता है उससे, तो इसमें क्या है कि एक ग्रुप ऑफ टीचर्स की इसमें कम्युनिटी बन जाती है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बन जाती है, तो एक नॉलेज शेयर इसमें अच्छा खासा हो जाता है हेल्दी एनवायरमेंट थ्रू।
इसके अलावा हमारे पास एक सर्च का भी ऑप्शन है, जिसमें आप टाइप करके फोटो या वॉइस के थ्रू सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन एकेडमिक्स वाले। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रोबोटिक्स, तो बेसिकली मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट रोबोटिक्स क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अंडर जो है रोबोटिक लैब अब कंपलसरी हो गई स्कूल्स में। इसमें क्या है, रोबोटिक लैब में काफी चीजें होती हैं, जैसे स्टेम पढ़ाया जाता है। स्टेम क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं स्टार्टिंग में एकेडमिक फर्स्ट टू ट्वेल्थ में, वो पढ़ाया जाता है। एआई पढ़ाया जाता है, कोडिंग पढ़ाई जाती है, ह्यूमैनाइट पढ़ाया जाता है इस पे। अब इसमें क्या है कि हम लोग और सर्विसेज लेके आ रहे हैं इन फ्यूचर। अभी तक जो मैंने बताया उतनी सर्विसेज आ चुकी हैं, बट बहुत जल्दी हम लोग फाइनेंशियल में भी जाने वाले हैं। हमारी टीम तैयार हो रही है सीएस की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जिसपे हम लोग, अगर हमारे साथ अभी कोई पैकेज में कोई स्कूल आता है, ठीक है, तो इन फ्यूचर ये सारी सर्विसेज उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी जैसे जैसे हमारे स्टार्ट होगा, बट बाद के लिए हमारी कॉस्टिंग रहेगी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल बताऊं कौन कौन सर्विसेज, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज की सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसपे क्या है कि इनकम टैक्स फाइलिंग, ऑडिट ऑफ स्कूल्स, बुक कीपिंग एंड बैलेंस शीट वगैरह प्रिपरेशन, सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी स्कूल्स के लिए, ठीक है। दोनों के लिए, ठीक। कॉलेजेस भी अगर हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं ईआरपी के थ्रू, तो उनके लिए भी फ्री रहेगा, ठीक। ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग, अब ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग क्या है कि थोड़ा सा भी इसको चेंज करना है, क्योंकि काफी होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ट्रांसपोर्ट सर्विसिंग एक होता है कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, और एक होता है कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस कराना। उस जैसे स्कूल में अगर कोई बस है उसकी सर्विसिंग, ठीक है, उस चीज के लिए भी जितने भी गैराजेस हैं, गैराजेस की चेन होती है काफी सारी, ठीक है। तो उन चेन से हमारी बातचीत चल रही है कि अगर उनके गैराजेस, उनके गैराजेस पे जाते हैं हमारी स्कूल कनेक्टेड स्कूल्स की बसेस वगैरह, तो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे जो लेबर कॉस्ट होती है उसमें उनकी जो मटेरियल, लेबर कॉस्ट नहीं ली जाएगी, मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो भी डिस्काउंटेड रेट पे उनको मिल जाएगा। तो ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से सर्विसिंग कॉस्ट फ्री होगी, मटेरियल कॉस्ट आपको देना है सिर्फ, ठीक। इसके अलावा जो है टीचर्स एंड स्टाफ का भी हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग स्टार्ट अभी सिर्फ स्टूडेंट्स का दे रहे हैं, बट अब हमारा ये पुरानी प्रेजेंटेशन है थोड़ी, अभी 2 दिन पहले हमारी बातचीत कंप्लीट हो चुकी है, जिसपे क्या है कि टीचर एंड स्टाफ का भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक। हेल्थ चेकअप्स क्या है कि हमारी जो है लोकल की जो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन है, जैसे सीएमओ होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अभी इधर साइड लोकल में 2-3 चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात हो चुकी है। हम लोग फ्री हेल्थ चेकअप्स कैंपेन भी चलाएंगे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंपेन भी होगा एंड फ्री बॉडी चेकअप भी होगा, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें ब्लड के थ्रू होगा, ब्लड वगैरह जांच वगैरह होगी, सब कुछ। तो ये भी हमारे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है इसके लिए। एजुकेशनल टूर, अब क्या होता है कि टूर्स का भी बहुत ज्यादा क्रेज होता है स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या है कि हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे इन फ्यूचर कि कोई टूर, अच्छा टूर, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल, जो मैं भी अगर स्टूडेंट था तो मैंने भी देखा था कि आसपास के जितने भी म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वहीं जाके ले जाते हैं, बट कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाता उससे ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसे टूर प्रोवाइड करेंगे, टूर वगैरह ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि उनको एक्सप्लोरेशन मिले, थोड़ा एक्सप्लोर कर पाए स्टूडेंट्स कि एक्चुअली होता क्या है और जाता है, ठीक है, सिर्फ देख के ना चले आए। अब प्रोडक्ट बेनिफिट क्या है, सिंपल एंड इजी टू यूज है सारे प्रोडक्ट्स। क्विक स्टूडेंट सर्विस एंड स्टाफ सर्विस एंड जो भी स्कूल से हमारे उसकी सर्विसेज मिलेंगी तुरंत, एक कस्टमर केयर नंबर होगा हमारा। अब क्या है कि हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी, जो हमारे साथ इनरोल्ड होंगे स्टूडेंट्स, तो उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी मिलेगी आफ्टर 12th, वो प्रोवाइड कराएंगे हम लोग। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2-3 काफी जैसे एग्जांपल बताएं, हमारे माइंडलर एक कंपनी है जो मेंटल एबिलिटी एनहांसमेंट पे प्रोग्राम कराती है बड़े बड़े स्कूल्स पे, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। ये भी हम लोग प्रोग्राम्स हर साल एक ऑर्गेनाइज कराएंगे स्टूडेंट्स के लिए हर स्कूल पे। अब प्रोडक्ट पावर्ड बाई पॉलिसी बाजार, जो हेल्थ वाला देख रहा है पॉलिसी बाजार देख रहा है हमारे साथ, डॉक्टर कंसल्टेशन प्रैक्टो देख रहा है, एंड एजुकेशनल हमारी कंपनी स्किलर देख रही है, एजुकेशनल का पूरी चीज। जो हमारे इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं, हमारे पास वास्ट नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं काफी, इंडिया जैसे गवर्नमेंट कंपनीज भी है, जैसे इंडिया इंश्योरेंस, विजिट हो गए, प्राइवेट कंपनीज हो गई, काफी सारी कंपनीज है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। हम क्या करेंगे, जहां पर लोकल में जो कंपनी बेस्ट बैठ रही होगी, अभी हमारा आईसीआईसीआई से, बट इन फ्यूचर क्या करेंगे, लोकल में जो बेस्ट, जिसके कैशलेस गैराजेस लोकल में होंगे, कैशलेस हॉस्पिटल्स लोकल में होंगे, उनसे ही हम लोग जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि क्या होगा कि उनको सेकंड सिटी ना जाना पड़े किसी, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो। अब एजुकेशनल कंटेंट पार्टनर में जैसे बताया हमारे पास काफी कंपनीज हैं, जैसे मैग्नेट ब्रेन हो गया, अनअकैडमी हो गया, टॉपर, ब्रिक्स लर्निंग, आईवीज, एक्स्ट्रा क्लास, ट्यूटोरियल पॉइंट, ई विद्यार्थी, एडुकुरिया, इकोनॉमिक, कॉमर्स बाबा, फिजिक्स वाला, आईआईटी क्लासेस, एग्जामिनेशन, स्कोर प्लस अभी तक हो चुके हैं, एंड 2-3 कंपनीज और आ चुकी हैं, वो हम लोग ऐड करने वाले हैं, वो जल्दी आज ही कंप्लीट हुई है उनकी डिटेलिंग वगैरह, ठीक। अब हमारी जो प्रीमियम पार्टनर है, जो हम बता चुके हैं, पॉलिसी वगैरह, प्रैक्टो, इंश्योरेंस देखो भी ऐड हुआ है, क्योंकि वो भी थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे इस प्रोडक्ट में, इसके लिए हमारे प्रोडक्ट है। अब जो हमारे ग्रुप ऑफ कंपनी है, जैसे मैंने बताया, ओएनएम वन लाइफ एक्स जो हमारी पेरेंट कंपनी है, वन लाइफ एक्स जो हमारा वर्टिकल है वो फाइनेंस देखता है, स्किलर हमारे एजुकेशनल सेक्टर का है, एंड इंश्योरवाइजर हमारा इंश्योरेंस का है। अब एजुकेशनल सर्विसेज में जैसे मैंने बताया, एक नॉर्मल से एक छोटा डेमो है कि डेली न्यूज, फास्ट टेस्ट सीरीज पोर्टल भी हमारा तैयार हो रहा है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी, ताकि उनकी जो आफ्टर 12th जो प्रिपरेशन होती है वो भी हम उसमें भी हम लोग हेल्प करेंगे, नीट वगैरह पे, या एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनमें भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी हम लोग हेल्प करेंगे। जो स्टूडेंट हमारे साथ स्कूल से जुड़ा होगा उसके लिए टेस्ट सीरीज पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, पूरी टेस्ट सीरीज को 1400 एग्जामों की तैयारी का पूरा पोर्टल फ्री रहेगा उसके लिए।
सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी हम लोग जो मैंने बताया हमारे लर्निंग ऐप में अलग से भी देते हैं। सब्जेक्ट नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे 6 to 12 हमारी जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की टीम है उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे हम लोग। बेस्ट करंट अफेयर बता ही चुके हैं हम लोग। कैरियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे, काफी एक्सपीरियंस जो हमारे पास टीम है। लाइव सेशंस भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अब प्राइसिंग पे आते हैं, तो ये हमारी प्राइसिंग है हर पैकेजेस की, ठीक है। ब्रॉन्ज की है जिसमें लर्निंग ऐप सिर्फ मिलता है। अब चाहे वो अगर व्हाइट लेवल, ये व्हाइट लेवलिंग की है सारी प्राइसिंग, व्हाइट लेवल करके लेते हैं 99 पर मंथ पर स्टूडेंट होगी, ठीक है। सिल्वर प्लान में लर्निंग ऐप, ईआरपी, एलएमएस एंड एग्जाम पेपर क्रिएशन टूल मिलेगा जिसमें 199 पर स्टूडेंट पर मंथ होगा। गोल्ड मेंबरशिप में लर्निंग ऐप, ईआरपी, एलएमएस, एग्जाम पेपर एंड कॉम्प्लीमेंट्री हार्डवेयर फॉर प्रोजेक्टर जो नॉन टच को टच में कन्वर्ट करेगा वो मिलेगा 299 पर स्टूडेंट पर मंथ में। प्लैटिनम में लर्निंग ऐप, ईआरपी, आईसीटी सॉफ्टवेयर, टीचिंग सूट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री हार्डवेयर बताई चुके हैं। रोबोटिक लैब भी मिलेगी इसमें हम लोग दे रहे हैं, जिसमें टीचर भी प्रोवाइड करेंगे रोबोटिक लैब के लिए, वो 399 पर स्टूडेंट पर मंथ। एंड डायमंड प्लान में लर्निंग ऐप सारी चीज प्रोवाइड करेंगे एंड हेल्थ कवरेज भी इंक्लूड रहेगा इस पर। अभी तक सिर्फ स्टूडेंट्स के दे रहे थे, बट 499 में टीचर्स भी ऐड है इस पर, ठीक है। 499 पर मंथ पर स्टूडेंट पे हम लोग देंगे क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारी पूरी प्राइसिंग होगी, ये हमारी पूरी प्रेजेंटेशन है एंड हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन है कि हम लोग प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमारे पास चीजें हैं एंड किस प्राइसिंग पे। अब ये है कि ये सारी स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, इसमें डिस्काउंटिंग अवेलेबल है, वो होता है स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कितनी स्ट्रेंथ है। तो पीपीटी इज ओवर, हमारा पूरा हो चुका है। थैंक यू फॉर टैग सुनने के लिए। Yeah, thank you. It was really a great presentation. Okay, अच्छा था presentation. Okay, तो काफी जानकारी तो सेल्स पार्टनर्स को मिलने वाला है. Okay, स्लाइड्स के थ्रू जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, ब्रांड के बारे में. Okay, तो अभी एकदम बेसिकली अगर हम लोग आपकी कंपनी जो भी काम कर रहा है अभी एंड सेल्स पार्टनर्स को जो काम करना है, राइट, उसको अगर हम लोग एक क्रिस्पी करके 2 से 3 लाइन में अगर एक्सप्लेन करें, तो अगर आप एकदम इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज पे अगर उसको एक्सप्लेन करें तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल। देखो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग भी अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली तो हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सीधे प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, पहले उनकी नीड समझते हैं कि एक्चुअली उनकी नीड है क्या, ठीक है। वो इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो वेल एंड गुड, हम अपना प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर चल रहा है कोई ऑलरेडी किसी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर, जैसे ईआरपी तो कॉमन हो गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंशिएटर बता सकते हैं कि एक्चुअली हम लोग दे क्या रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। उन जो ऑलरेडी दे रहे हैं उनसे उनसे डिफरेंशिएटर क्या है, ठीक है, वो दे सकते हैं। क्योंकि ईआरपी बेसिकली आजकल नॉ कॉमन हो गया काफी स्कूल्स पे, ठीक है। उस पे क्या है कि हर कोई जानता है कि ईआरपी पे एक्चुअली काम क्या होता है। तो ईआरपी समझाने से अच्छा है जब अगर कोई ऑलरेडी चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो आप ईआरपी समझाइए, अगर चल रहा है तो ईआरपी समझाने से अच्छा अपना डिफरेंशिएटर समझाइए कि आप क्या अलग दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ हम लोग क्या अलग दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सिर्फ ईआरपी लेता है, ठीक, सिर्फ ईआरपी लेता है तो उसकी कॉस्टिंग अभी हम लोग, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पैकेजेस दे रहे थे, बट अभी सिर्फ ईआरपी की भी डिमांड आने लगी, तो हम लोग सिर्फ ईआरपी में भी न्यू पैकेज निकाला है 50 रुपीज पे, ठीक है, जो है 50 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ रहेगा ईआरपी का, ठीक। बट उसमें क्या है कि हम लोग सिर्फ ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे हैं, हम लोग एक बायोमेट्रिक एंड आरएफआईडी मशीन भी लगा रहे हैं स्कूल्स पे, जिसमें क्या होगा, और हम लोग इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड, आरएफआईडी वाले आइडेंटिटी कार्ड, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट एंड स्टाफ दोनों को इसी पैकेज के अंदर। और हर साल नया आईडी कार्ड देंगे, हमने एक बार बना दिया, हर साल नया आईडी कार्ड देंगे, इसलिए क्योंकि हर साल स्टूडेंट की डिटेल वगैरह चेंज होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट की डिटेल्स भी रहेगी आईडी कार्ड की तरह, एंड उसमें आरएफआईडी वाला सिस्टम भी रहेगा, जिसपे क्या है कि स्टूडेंट जैसे ही इंटर होगा वो मशीन सामने अपना आईडी कार्ड दिखाएगा, उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट भी रहेगा, अगर मान लीजिए छोटे बच्चों क्या होता है कि आरएफआईडी हो सकता है ना दिखा पाए, तो फिंगरप्रिंट के थ्रू भी लगा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है, अगर क्या होता है कि अभी काफी सारे आई है रिसर्च के बाद आया कि छोटे बच्चों में काफी प्रॉब्लम होती है फिंगरप्रिंट में, आरएफआईडी दोनों में, छोटे बच्चों में बेसिकली। तो उसके लिए हम लोग ने ऐप के थ्रू भी टीचर्स को दिया हुआ है ऑथराइजेशन कि आप ऐप के थ्रू अटेंडेंस लगाइए आराम से, ठीक है। तो पूरा अटेंडेंस सिस्टम को ऑटोमेशन सबसे पहले किया हुआ है हम लोग ने। इसके अलावा हम लोग अभी काम कर रहे हैं विजिटर पे। विजिटर को हर क्या होता है ना कि कभी कभी होता है अननोन पर्सन आ जाता है, तो काफी सारे केसेस सामने आ रहे हैं कि कभी कोई ले जा रहा है, कभी कोई, तो ये सारी चीज के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हम लोग विजिटर पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग विजिटर को भी एक कार्ड देंगे, जितने भी जो घर के होंगे विजिटर्स, ठीक है, हर घर को एक विजिटर का कार्ड मिलेगा। जब भी कोई आएगा तो विजिटर कार्ड लेके आएगा, वरना एंट्री नहीं मिलेगी स्कूल पे। वो मशीन पे लगाएगा, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, तो ही वो एंट्री करेंगे। तो एक क्या होता है, गार्ड्स का जो लिखने वाला काम होता है वो भी ऑटोमेट हो गया, वो लिखने वाला काम उनको ऑटोमेट करा दिया हमने। गार्ड्स के पास और ज्यादा टाइम रहेगा इधर देखने का, तो थोड़ा और केसेस जो हो रहे हैं स्कूल के बाहर वगैरह आजकल लड़ाई वगैरह, वो में फोकस कर सकते हैं उनको कम करने पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग और एक चीज दे रहे हैं, लाइव लोकेशन वाली, ठीक है। अगर स्कूल के पास खुद का जीपीएस सिस्टम है तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपने ईआरपी में, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, जो पेरेंट्स के पास ऐप होता है उसमें लाइव लोकेशन पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है अपने बच्चे की। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं कि जैसे अभी तो होता है मैनुअली करना पड़ता है कंडक्टर को, ठीक है, जिसपे क्या होता है कि वो जैसे ही 5 मिनट पहले उनके किसी बच्चे के स्टॉप पे उसको ड्रॉप करेगा, ताकि 5 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए पेरेंट्स के पास कि आपका बच्चा आने वाला है,
ठीक, तो तुरंत जो है पेरेंट जाके ले लें उनको, ठीक। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अभी ऐसे में काम कर रहे हैं कि ऑटोमेट इसको भी कर सके कि जैसे ही स्टॉप हम लोग रख दें, क्योंकि हर का स्टॉप सेम होता है, तो उसकी पूरी रूट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा रूट डेवलप करा जाएगा किस बच्चे का क्या स्टॉप है, ठीक है। गूगल मैप से इंटीग्रेट करके किया जाएगा, जैसे ही उस स्टॉप में पहुंचेगा बच्चा ऑटोमेट फेच करके ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा पेरेंट्स के पास, ठीक है, 5 मिनट पहले उसके या 10 मिनट पहले, ठीक। इसके अलावा क्या है कि हम लोग मोबाइल के ऐप के थ्रू, बस ड्राइवर जो ऐप दे रहे हैं उसके थ्रू भी लाइव लोकेशन हम लोग पहुंचाएंगे पेरेंट्स के पास है ना, एडमिन स्टाफ के पास, कि एक्चुअली बस है कहाँ पर लाइव लोकेशन पे, ये भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के थोड़ा डिफरेंशिएटर हम लोग ला रहे हैं अपने ईआरपी वगैरह सॉफ्टवेयर पे। ओके ओके। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईएसपीज को चाहिए काम शुरू करने से पहले कि उनका टारगेट मार्केट क्या है एंड टारगेट कस्टमर कौन कौन होने वाला है, तो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे। देखिए बेसिकली टारगेट मार्केट तो 500 रुपीज के ऊपर जो फीस है वही है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि हम लोग के प्राइसेस जो है 50 रुपीज से स्टार्ट होकर 500 तक जाते हैं, ठीक है। तो 500 600 फीस वाला भी 50 रुपीज का अफोर्ड कर सकता है आराम से, बट डिस्काउंटेबिलिटी उसमें भी मिल जाती है कि अगर उसको बहुत चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही चाहिए, तो हम लोग उसमें भी प्रोवाइड कर देते हैं 20-30 रुपीज में, ठीक है। वो भी हमारे पास है, तो हम लोग ने लो एंड बजट के स्कूल्स को भी अपने टारगेट में रखा है, हाई एंड बजट के भी स्कूल्स को अपने टारगेट में रखा है, ठीक है। तो बेसिकली जो ईएसपीज का मार्केट टारगेट मार्केट है, ठीक है, वो है स्कूल्स। अभी तक क्या था कि सिर्फ सीबीएसई का कंटेंट हमारे पास था, ठीक है, चीजें थी हमारे पास, तो उसके लिए सिर्फ सीबीएसई को ही टारगेट कर रहे थे। अभी क्या है कि सिर्फ लर्निंग ऐप को हटा दीजिए, ठीक है, तो बाकी जितने प्रोडक्ट हैं वो सारे स्कूल्स के लिए जो एनसीईआरटी पैटर्न पे चलते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, ठीक है, मतलब यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड, तो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो आईसीएससी हो, आईसीएससी तो अलग पैटर्न पे चलता है, तो चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे जितने भी बोर्ड्स हैं वो जो सीबीएसई पैटर्न पे चलते हैं एंड एनसीईआरटी पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है, वो सारे स्कूल्स हमारे टारगेट है ऑडियंस। एंड मिनिमम अगर हम एक शहर की बात करें, एवरेजन जो डेटा हमारे पास आया था, तो सिर्फ अगर हम इंडिया की बात करें तो 24,000 सीबीएसई रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं। रजिस्टर्ड स्कूल्स का मतलब क्या है, जो 10th का रजिस्टर्ड करा बैठे, ठीक है, जो स्कूल्स, उनको ही रजिस्टर्ड स्कूल्स कहा जाता है, जिनका जो स्कूल 10th तक का है सीबीएसई से एप्लीकेशन लिया हुआ है, बट जो 1st to 8th तक का है उनकी अभी तक कोई काउंटिंग ही नहीं है कितने स्कूल्स हैं, ठीक। उसके लिए क्या है कि आपका टारगेट मार्केट बहुत बड़ा है, अगर हर शहर की बात करें तो आराम से अगर आप ढूंढने जाएंगे तो 700-800 फीस आजकल तो कॉमन हो चुकी है, ठीक। 700-800,000 रुपीज तो कॉमन हो चुकी है केजी नर्सरी की फीस, एंड ये 2000 3000 5000 तक जाती है 12th तक में, ठीक। एंड बहुत ज्यादा हाई रेंट जाए तो लाखों रुपए, बट अभी नॉर्मल एवरेज की बात करें तो 5000 तक जाती है, ठीक। इस पे क्या है कि सबसे मेन चीज, अगर एक शहर की बात करें तो आराम से आपको 150 से 200 स्कूल मिल जाएंगे, ठीक है, आराम से मिलेंगे। तो ये स्पेस को अभी तो मुझे अगर काम करना चाहूंगा तो मुझे इनिशियली मुझे सीबीएसई स्कूल्स को पिच करना है, राइट। तो फिर अगर सपोज जितने भी स्कूल्स एनसीईआरटी पैटर्न पे एंड जितनी भी एनसीईआरटी पैटर्न में एंड जितने भी स्कूल, चाहे वो स्टेट बोर्ड चाहे जो हो, जितने भी स्कूल थोड़े से सॉफ्टवेयर वगैरह लेते हैं, आपको रिसर्च थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि कहाँ पर ये सॉफ्टवेयर, ईआरपी तो आजकल कॉमन हो चुका है, हर जगह चलता है। आप क्या करेंगे, आप स्कूल्स विजिट करिए, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू आप स्कूल विजिट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली वहाँ नीड है किस चीज की, ठीक है। हो सकता है ईएसपी के थ्रू हमारे पास कुछ आइडिया आ जाए कि वहाँ पर ये नीड हम लोग बना सके, ठीक है ना, तो हमारी रिसर्च भी हो जाती है उसके थ्रू। एंड सेकंड चीज क्या होगा कि ईएसपी को भी पता चलेगा मार्केट में किस चीज की जरूरत है, तो उसको क्या होगा, ईएसपी को इन फ्यूचर भी हेल्पफुल करेगा कि वो चीज आप प्रोवाइड कर सकेंगे पहले, तो एक मार्केट फिक्स मार्केट आपका बन जाता है, ठीक है, कि आपके पास से कोई स्कूल कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि आप जो डिमांड स्कूल कर रहे हैं आप वो देगा। ओके फाइन। तो यहाँ पे हर एक ईएसपी को कौन से वाला गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी जो होता है ना, हर एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का अलग अलग गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी होता है, रहता है, राइट। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के साथ काम करने के लिए हर एक ईएसपी को कौन से वाला इफेक्टिव गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज को अपनाना है जिससे वो इफेक्टिव रिजल्ट को अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। अगर बेसिकली मैं सिर्फ ईआरपी की बात करूं, मैं एक सॉफ्टवेयर की बात करता हूं बाद में, ठीक है, मैं सिर्फ ईआरपी और एलएमएस की बात करूं तो आजकल बहुत सारी स्कूल्स हैं जिनको ईआरपी की नीड होती है, हर जगह लगा हुआ है कोई ना कोई कंपनी का, ठीक है। बट अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर देती है, उसका चली जाती है, सिर्फ हर महीने अगर मंथली पेमेंट तो मंथली पेमेंट उठाने आती है, सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर में तो वो देने आती है, ठीक है। बट बार बार कॉन्टैक्ट नहीं रखती कि आपको और नीड क्या है और क्या इंटीग्रेशन कराना है, तो उसमें आप हेल्पफुल बन सकते हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं कि हम उसमें भी हेल्प करते हैं, आपसे रेगुलर कॉन्टैक्ट पे रहेंगे कि आपको क्या नीड है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि ईआरपी कंपनीज के सॉफ्टवेयर, ईआरपी कंपनीज क्या करती हैं, एलएमएस कंपनीज क्या करती है, आपको सॉफ्टवेयर दिया चले गए। हम लोग क्या करेंगे, आपको आईडी कार्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले इस चीज को ये नहीं बताना कि या आईडी कार्ड वगैरह सब पैकेज में इंक्लूड है, उनको बताना है हम लोग आपको दे रहे हैं पर्सनली, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि ये सिर्फ हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारे जरिए आ रहे हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको आईडी कार्ड हो गया, बायोमेट्रिक मशीन हो गई, ये हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट उसी पैकेज, ठीक है। उसके अलावा जो है, और आईडी कार्ड्स क्या है, आईडी कार्ड की कॉस्टिंग अगर आप जाएंगे तो कम से कम स्कूल्स को ही कॉस्टिंग 35-40 रुपए पड़ जाती है आईडी कार्ड की, ठीक है। तो आप समझ लीजिए 1 मंथ की प्राइसिंग तो हम लोग ने फ्री कर दी ना,
ठीक है। जैसे आईडी कार्ड फ्री प्रोवाइड करके मशीन्स पे जाएंगे तो मशीन्स भी महंगी आती हैं, आरएफआईडी और बायोमेट्रिक आईडी, तो वो भी हम लोग लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, कोई भी उसका मेंटेनेंस फ्री रहता है, हर एक चीज। इसके अलावा अगर पैकेज में कोई स्कूल आता है तो उसके बाद कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी, चाहे वो आईडी कार्ड खोए, चाहे वो क्या कहते हैं, अगर आईडी कार्ड खोता भी है तो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे चेंज होता है, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट होती है, तो हम लोग लेते हैं बहुत खींच के 10 से 15 रुपए बस एक आईडी कार्ड का लेते हैं हम लोग, और आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा सेकंड चीज क्या है कि आपको विजिटर, आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको हम विजिटर वाला कार्ड भी दे देंगे इसी पैकेज के अंदर। कोई स्कूल अगर मान लीजिए अच्छा स्ट्रेंथ का है तो आप विजिटर वाला कार्ड की भी बात कर सकते हैं वहां पर एड स्ट्रेटेजी बना के कि आपको हम ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अगर आप 99 वाले पैकेज में जाएं, ठीक है, हमारे तो स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है, जैसे 99 वाले पैकेज में हमारा लर्निंग ऐप है अभी सिर्फ, ठीक, बट अगर आपको दिख रहा है कि नहीं कोई स्कूल आ सकता है, इसको प्राइसिंग में थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एआरपी और लर्निंग ऐप का पैकेज दे सकते हैं बना के। तो वो हम लोग पूरा जो है एक तरह से देखिए तो हम लोग बिल्कुल मतलब फ्लेक्सिबल है। ईएसपीएस को खाली सेल्स करनी है, पैकेजेस जो वो डिमांड करेंगे हम लोग बना के दे देंगे। ओके, कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। हाँ, कस्टमाइजेशन अवेलेबल है हर एक चीज पे। अगर उनको ऐसा नहीं है कि पैकेजेस में जो हमने क्या किया कि प्री डिजाइन पैकेजेस रखे हैं, ठीक है, बट क्योंकि हमें भी बनाना पड़ता है प्री डिजाइन, क्योंकि एक कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे ये पैकेजेस हैं 99 से 499 तक के, ठीक है, बट हम लोग कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल भी। अगर किसी को सिर्फ ईआरपी चाहिए, ईआरपी में भी मॉड्यूल्स होते हैं, अब किसी को सिर्फ फाइनेंस देखना है अपने ईआरपी में, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत मिनिमम कर देंगे हम लोग। उसको सिर्फ अटेंडेंस देखना है, उसकी कॉस्टिंग, क्योंकि हमारा मॉड्यूल कम हो रहा है तो हमारी प्राइसिंग कम हो रही है, ठीक है, तो प्राइस कम कर देंगे। तो हम लोग पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइसिंग पे बिल्कुल मत जाए, ईएसपी प्राइसिंग जो लिखी हुई है उस पर तो मत जाए, वो उनके लिए नहीं है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग है। वो जब डील करने के प्राइसिंग मत बताए स्टार्टिंग में, वो पहले एक डिटेल लेके आए कि सबसे मेन चीज उनके यहाँ स्ट्रेंथ कितनी है, कितना स्टाफ है, ठीक है, क्या उनके यहाँ रिक्वायरमेंट है, उसके बाद अच्छा पैकेज बना के उनको दिया जा सकता है स्कूल्स को हमारे साथ बात करके। ठीक, तो प्राइसिंग पे अभी बिल्कुल मत फोकस करें कि प्राइसिंग हमारी क्या है। ओके ओके ओके, हाँ, ये काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की कि एक, हाँ, जैसे होता है कि प्राइसिंग को मुझे पहले डिस्क्लोज नहीं करना है, पहले स्ट्रेंथ को, रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर हम लोग उसके हिसाब से कस्टमाइजेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल्स पूछने लगते हैं, एक और चीज होती है, जब हमने मार्केट रिसर्च करा, हम लोग भी स्कूल जाते हैं, तो हम लोग ने ये देखा कि स्कूल्स पूछने लगते हैं सर प्राइसिंग बताइए, तो उनसे सीधे आप कहिए कि सर आप अपनी स्ट्रेंथ, अपना स्टाफ, अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ बताइए कितनी है, अपना स्टाफ बताइए कितनी है, ठीक है, आपके यहाँ प्रोजेक्टर्स कितने हैं, ठीक है, आपके यहाँ कितने हर क्लास में बच्चा कितना है, ठीक है, ये सारी चीज इंक्लूड करके जितनी भी मैंडेटरी चीजें हैं हम लोग एक लिस्ट बना के दे देंगे, क्या क्या आपको डिटेल लेनी है, ठीक, वो चीज बना के आप उतनी डिटेल लेके आ जाइए, उनसे कहिए सर हम पहले अभी अभी हम आपको प्राइसिंग नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें देना होता है बेस्ट पैकेज आपको, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम लोग फ्लेक्सिबल है सर प्राइसिंग में, ठीक, सीधे आप बताइए कि हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, हम लोग पुराने ओल्ड कंपनीज की तरह नहीं है कि हम लोग ने फिक्स प्राइसिंग दे दी उसी पे नेगोशिएट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको एक अच्छा पैकेज बना के देंगे, आप डिटेल प्रोवाइड करिए, हम लोग नेक्स्ट डे आपको एक अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके ओके, सो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है जो लोकल लेवल पे स्कूल्स रहते हैं, राइट, उनका मे बी दे आर स्टार्टिंग, राइट, उनका अभी बहुत ज्यादा स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बना नहीं है, बट उनके पास एक विजन है कि मुझे बड़ा होना है, राइट, तो उनको भी दे कैन पेज। हाँ, ओके, अगर हमारे पास मिनिमम 100 स्टूडेंट है तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम 100 स्टूडेंट्स, हाँ, मिनिमम 100, और इतना तो हो ही जाता है एक स्कूल में आराम से स्टार्टिंग में, 100 स्टूडेंट्स हो ही जाते हैं। तो हमारा ईआरपी में सिर्फ ईआरपी मतलब क्या है कि सारी चीज तो हम लोग प्रोवाइड सबको कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट को भी प्रोवाइड करते हैं, इंस्टीट्यूट में तो 50-50 होते हैं, उनको भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, बट क्या है कि हमारा जो मैंने आपसे बताया 2 ईआरपी हमारे पास, एक लो एंड बजट का, एक हाई एंड बजट, तो 100 एंड 200 स्कूल, 100 एंड 200 स्ट्रेंथ वाले के नीचे जितने स्टूडेंट स्कूल्स हैं उनको हम लोग ओल्ड वाला देते हैं, थोड़ा लो एंड, क्योंकि हमारी प्राइसिंग थोड़ी कम लगनी होती है, क्योंकि हमें भी निकालना पड़ता है अपने कॉस्टिंग वगैरह, तो उसको हम लोग देते हैं, उनकी मैंडेटरी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं पुरानी ईआरपी के थ्रू, ठीक है, और जो 200 के ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो स्कूल्स है बेसिकली, तो उनको हम लोग न्यू वाला ईआरपी देते हैं, बाकी हर चीज प्रोवाइड हो जाती है, चाहे वो 50 स्टूडेंट हो चाहे 100 स्टूडेंट हो। ओके ओके, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि इतना मिनिमम होना चाहिए, कोई मतलब की बाउंडेशन नहीं है, कोई भी स्कूल है, इंस्टीट्यूट हो, मेनली हमको कस्टमर चाहिए। ओके ओके, फाइन फाइन, अभी एक स्कूल पे भी क्वेश्चन होगा, ओके, उनके मन में, एंड एक चीज में कंडीशन है सर, उसके लिए क्या है कि थोड़ा, क्योंकि वो चीज है रोबोटिक लैब में एक कंडीशन है कि मिनिमम 1000 स्टूडेंट होना चाहिए अभी के लिए। ओह अच्छा, मिनिमम 1000 होना चाहिए, ओके, तो एक ऑब्जेक्शन ये भी आ सकता है, स्कूल से भी हो सकता है कि मुझे सपोर्ट किस तरीके से मिलेगा, मे बी ये टेक्निकल चीज है, तो एक कस्टमर सपोर्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है इन फ्यूचर उसको मेंटेन करने के लिए, तो उनके लिए ये चीज को कौन सा, मतलब किस तरीके से उनको समझा रहे हैं, आपका कंपनी किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हर एक स्कूल्स के लिए। हाँ, अब हम क्या करते हैं, देखिए हम लोग 2-3 तरीके से कस्टमर सपोर्ट देते हैं, ठीक है, पहला क्या होगा, ईएसपीस के एरिया पे, जरूरी नहीं ईएसपीस के एरिया पे हमारे एम्प्लॉयज हो, ठीक है, सबसे मेन चीज ये होती है, तो सबसे पहला फैक्टर ये क्रिएट करने के लिए कि हम लोग कैसे देंगे, तो सबसे पहले जिस दिन ईएसपी हमारे 2-3 स्कूल्स कंपलसरी मतलब 2-3 सेल्स कर देगा स्कूल्स में, हम एक एम्प्लॉय हायर कर देंगे वहां पर, ठीक है, लोकल पे, सबसे पहले वही करेंगे कि लोकल में हायर करेंगे बंदा जो आज स्कूल्स को सर्विस देगा लोकल लेवल पे, ठीक है, सबसे मेन चीज, जैसे ही हमारा जो है एक तरह समझिए 2-3 स्कूल्स क्या कह सकते हैं, एक तरह से 3000 स्टूडेंट जिस दिन हो गए, अगर वो एक ही स्कूल में तो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक, 3000 स्टूडेंट जिस दिन हो गए हमारे पास, ईएसपी ने दे दिया, उसके
2 से 3 मंथ बाद ही हम लोग जो है प्रोवाइड कर देंगे, एक जो है आराम से हम लोग एक एम्प्लॉय दे देंगे लोकल लेवल पे जो देगा। अब आते हैं टेक्निकल पे। अब क्या होता है, ईएसपीएस को तो डेमो देना आता नहीं है बेसिकली, ठीक है, आपको बताता हूँ। उसके लिए डेमो जो है हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे सारी चीजें। अगर सिर्फ ईआरपीज वगैरह की है, हार्डवेयर की नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लाइव ऑनलाइन करके, ऑनलाइन हो गया, लाइव वीडियो थ्रू हो गया, ठीक है, मीटिंग्स के थ्रू हो गया, तो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। बट उनको अगर नहीं, अगर अच्छे स्ट्रेंथ वाले स्कूल है कोई और उनको फिजिकल डेमो चाहिए, तो हम लोग की टीम आ भी सकती है, वहाँ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, एंड बाकी डेमो हो गया, अच्छा, सब ऑनबोर्ड हो गया पर्टिकुलर स्कूल, उनके बाद इंटीग्रेशन एंड उनको समझाना कि यूजर्स किस तरीके से होने वाला है, राइट? जैसे देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स लाइक रोबोटिक्स का पार्ट हो गया, उनको तो अच्छे तरीके से उनको समझाना पड़ेगा ना दिस थिंग, सो इट विल बी मेनी टाइम टेकिंग प्रोसेस। मे बी हाँ, मैं बताता हूँ, दे कैन रिक्वेस्ट एक बार हाँ, समझाया और बार बार बोल सकते नहीं, मुझे थोड़ा सा और एक बार समझा दीजिए, उस तरीके से तो फिर उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए? ये क्या चीज, ईएसपीस को या स्कूल्स को? स्कूल्स के लिए पूछ रहे स्कूल हो सर? को सब ऑनबोर्ड हो गया स्कूल, ओके, उनको मैंने डेमो दे दिया। हाँ, जी, फिर भी उनके पास एक क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो, मतलब अराइज होते रहेंगे एंड वो बोलेंगे ठीक है मुझे और एक बार समझाना है, मतलब समझना है मुझे वो चीज को और एक बार मुझे दिखना है, तो इस ये जो पर्टिकुलर इश्यूज को हम लोग किस तरह से हैंडल करें? अब आप रोबोटिक लैब की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, रोबोटिक लैब के लिए 2 टीचर परमानेंट हम देते हैं, वो आपको समझाते रहेंगे एनी टाइम। तो वो तो परमानेंट स्कूल्स में रहेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रोबोटिक लैब्स में। तो और बाकी अदर्स चीज में? अदर चीज पे क्या होगा कि हमारा कस्टमर सर्विस ऑलरेडी पोस्ट सेल सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसपे क्या है कि ट्रेनिंग्स तो आप एनी टाइम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए क्या होता है ना, ये चीज हम लोग ने फेस करी है कि मान लीजिए कोई टीचर बीच में जा रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद कोई, अब उस नया टीचर जो आ रहा है उसको नहीं पता क्या है सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, तो उसके लिए ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करा देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो भी हम लोग देते हैं कि न्यू टीचर्स को भी, चाहे वो इंडिविजुअली टीचर हो, तो उसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करा देंगे अपने एक टीम मेंबर रख के, उनको 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन, जितने दिन में समझ में आएगा उतने दिन में समझा देंगे। तो हम लोग सारी चीजें फ्लेक्सिबल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कस्टमर सर्विस में। ओके, ओके, फाइन। तो अभी आपको हर एक पोटेंशियल ईएसपी जो कोलैब के साथ कनेक्टेड है एंड कनेक्ट होने वाला है फ्यूचर, तो उनको आपका जो ब्रांड है स्किलर ब्रांड, अगर उनके साथ कनेक्ट होना है, उनके लिए आपका जो एक 2-3 लाइन का जो मैसेज है जो भी है कि व्हाई दे आर लुकिंग टू कनेक्ट विथ योर कंपनी, राइट? उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो दे विल बी मोटिवेटेड, they will be energized to connect with you and एक potential एक prospect उनको मिले, growth का opportunity मिले, तो if you can सबसे give मेन some चीज, दो message। तीन चीज हम लोगों ने, जैसे आपसे जब स्टार्टिंग से हमारी बात हो रही, तो ईएसपीस के लिए भी हम लोग ने कुछ सोचा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं कि हर किसी के बारे में सोचें, जरूरी नहीं अपने कस्टमर या सिर्फ खुद के बारे में सोचें। तो हम लोग ने उस पर भी प्लान किया हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे ईएसपीस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ईएसपीस से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा मोटिव है, ठीक है, एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे स्टूडेंट एंड स्कूल्स को एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना है एक अम्ब्रेला के नीचे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो सिर्फ पढ़ाई, स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर सके, ठीक है, एंड स्कूल सिर्फ पढ़ाने पे फोकस कर सके, ठीक। तो उनकी सारी चीजें हम संभाल लें, हम सारी चीज देख लेंगे उनकी, ठीक। इस मोटिव पे भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं ना, हमारे इस मोटिव पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड चीज, अर्निंग पे, ठीक है। अर्निंग पे क्या चीज है कि आप अगर कोई स्कूल आते हैं तो आपकी पहली चीज क्या है कि मंथली इनकम बनती है, सबसे मेन रिकरिंग इनकम, और रिकरिंग इनकम एक बेस्ट अर्निंग इनकम होती है, चाहे आप किसी मॉडल पे देख लीजिए, ठीक है। राइट। तो आपकी रिकरिंग इनकम क्या है कि आपको उसके बाद क्या है कि आपको सिर्फ एक तरह से बहुत सुकून की जॉब हो जाती है, एक तरह से समझ लीजिए आपकी है कि आपको बार बार नहीं भागना, ठीक है। सर्विस भी हम कंपनी दे रही है, हर एक चीज कंपनी दे रही है, आपको सिर्फ सेल्स क्लोज करनी है, ठीक है। आपने एक बार सेल्स क्लोज कर दी, आप हर महीने पैसा लोगे, सर्विस हम देखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ सेल्स क्लोज करनी है, और सेकंड चीज क्या है कि एक और चीज में, बाउंडेशन नहीं है ईएसपीस के अंदर, सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर उनको काम करना है। अगर कोई मुंबई वाला पुणे में भी दिला सकता है स्कूल, दिला दे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है हमें। तो हमने कोई बाउंड्रीज भी सेट नहीं करी हुई है, ठीक है। तो इसमें भी हेल्प काफी मिल जाती है ईएसपीस को कि वो थोड़ा सा एरिया के बाहर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड चीज आते हैं कि हम लोग ने ईएसपीस के बारे में सोचा हुआ है, हमारी बातचीत चल रही है। जैसे ही ईएसपीस हमारे 2-3 सेल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ चीजें प्रोवाइड करने के मूड पे है, जैसे एग्जाम्पल, अब क्या होगा कि जितने भी एसपीज होंगे उनके लिए हम लोग ने एक चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, फंड्स रिलीज करने का सोचा हुआ है कि उनकी जो चाइल्ड एजुकेशन फंड होगा वो प्रोवाइड करेंगे, लाइक एक तरह से समझ लीजिए फ्री एजुकेशन। जो भी हमारे साथ स्कूल्स कनेक्टेड होंगे उसमें जो बहुत ज्यादा हायर भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, और बहुत ज्यादा लो भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी इफेक्ट पड़ेगा एजुकेशन पे। तो उनको जो मीडियम रेंज के स्कूल्स होते हैं वहां पर एडमिशन करा दिया जाएगा, जो हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है। उनकी स्कूल्स की फीस नहीं लगेगी उनके बच्चों की, ठीक है, मैक्सिमम अप टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, ईएसपी। हाँ, और उनके बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस हमारी तरफ से रहेगा, ठीक है। और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है कोई एसपी, तो पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस हमारी तरफ से रहेगा, ठीक। तो ये एसपीस के बारे में हम लोग ने सोचा हुआ है थोड़ा। एंड इसके अलावा मैं थोड़ा एक चीज और अभी रिमेंबर हुआ है मुझे, थोड़ा सा याद आया कि स्कूल्स में जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं आफ्टर ट्वेल्थ तक तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ट्वेल्थ के बाद भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉम्पिटिशन में हम हेल्प कर सकते हैं। हम लोग बहुत जल्दी अपना खुद का एक पूरा लर्निंग पूरा कम्युनिटी तैयार करने वाले हैं एक तरह से, ठीक है, जिसमें क्या होगा, कॉम्पिटिशन की भी तैयारी हम लोग स्टार्ट कराएंगे। इसके अलावा
अगर कंपटीशन कोई, जैसे एग्जांपल आजकल क्या होता है कि प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा है तो उनको कोई लोकल के बेकार कॉलेज से ही एडमिशन लेना पड़ता है ताकि उनको रेगुलर जाना ना पड़े, ठीक है। बट वहां से क्या होता है कि आपको पता ही होगा, फ्रैंकली बोलूं कि लोकल कॉलेजेस जितने भी होते हैं नॉर्मल छोटे मोटे, उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे हो तो उनकी वैल्यू कोई डिग्री की रखी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इफ, वैसे पहली बात तो किसी को हम कहना नहीं चाहिए कि आप नहीं निकलेंगे किसी कॉम्पिटिशन में, बट एक उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ठीक। बट इफ अगर आप नहीं सिलेक्ट होते तो स्टूडेंट्स का एक तरह से करियर फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है, किधर अब हम आगे, ठीक। उसमें हम लोग हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, हमारे साथ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज टाई अप में आ चुकी हैं, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसमें हम लोग ऑनलाइन, अब यूजीसी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन डिग्री एज इक्वल टू एज रेगुलर हो चुकी है। एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, चंडीगढ़, नारसी मुंजी, सिम्बोसिस, सुभाती, एमिटी, ठीक है, हमारे साथ इस तरह की 10+ यूनिवर्सिटीज हमारे साथ आ चुकी हैं, ठीक है। जिसपे क्या है कि हम लोग ऑनलाइन लर्निंग, जिस वो भी एक तरह समझिए स्कॉलरशिप्स देके, सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, 10% तो सबको मिलेगी, इसके ऊपर फिर मेरिट पे जाता है, ठीक। 10% की स्कॉलरशिप सबको प्रोवाइड होगी जो भी हमारे इस पैनल के अंदर आएगा स्कूल लेवल से, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होगा, जितने भी कॉम्पिटिशन में जाते हैं कि हम लोग सबसे मेन चीज स्कॉलरशिप देते हैं, उनको डिग्री अच्छी जगह से कराते हैं जिनकी वैल्यू हो कॉर्पोरेट पे। एंड जितनी भी यूनिवर्सिटीज हमारे साथ लगी हुई हैं वहां वो लोग जो है आपकी एक तरह से देखिए तो आपका सिलेक्शन भी कराती है, क्योंकि वो लोग इंटरव्यूज भी प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को, चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिल सकता है इसमें। श्योर श्योर श्योर। और एक चीज जो मुझे पूछना है, अगर कोई यूएसपी, अगर मैं स्कूल के पास जाता हूँ, उनको अगर प्रोडक्ट को पिच करे तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज को मतलब अगर मुझे कोई ऐप के थ्रू दिखाना पड़े बाकी सारे प्रोसेस, उसको किस तरीके से मुझे उनको विजुअलाइजेशन करवाना है? ठीक है, सबसे पहले हमारा लर्निंग ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर उसको दिखाना है तो सबसे मेन चीज, हर एएसपी को हम 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री देंगे उस ऐप का, ताकि वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। उसके अलावा सेकंड चीज क्या है कि अगर इस टीचर कोई भी स्कूल कहता है कि स्कूल का एडमिन कहता है कि मुझे चाहिए ताकि मैं चला के देख सकूं, तो उनको भी हम लोग 3 दिन का डेमो फ्री दे देंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये हो गया लर्निंग ऐप का काम, ठीक। इसके अलावा ईआरपी का क्या है कि ईआरपी की डेमो आईडी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे हर ईआरपी की स्कूल्स को एंड उसको हमारे ईएसपीस को, ताकि वो सीधे खोल के दिखा सकें कि क्या है हमारा और कैसे यूज होता है, क्या इंटरफेस है, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा, बिना दिखाए हो नहीं सकता, ठीक। तो ईआरपी की हम लोग दे देंगे, एलएमएस का भी हम लोग दे देंगे, ठीक है। अभी तक क्या कि एलएमएस, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ईआरपी एलएमएस अभी तक अलग लगता है, बट हम लोग ने इंटीग्रेट कर दिया है, अब ईआरपी से ही लाइव क्लासेस वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक। तो हम लोग ने अटैच कर दिया है, ठीक। उसके अलावा सेकंड चीज क्या है कि आपकी जितनी भी चीजें हैं सिर्फ हार्डवेयर को छोड़ के, क्योंकि उसमें कॉस्ट लगती है, क्योंकि वो आउटसोर्स कर रहे हैं हम लोग, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग अगर हम खरीदेंगे और मान लीजिए स्टूडेंट्स स्कूल ने नहीं लिया, बाकी हाँ उसकी वीडियो हम लोग ने बना के रखी है कि हार्डवेयर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ठीक है। जो टीचिंग सूट वाला सॉफ्टवेयर है वो, सिर्फ ये 2 चीज में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आउटसोर्स कर रहे हैं, कंपनी डेमो के लिए नहीं देती है कोई, ठीक। तो उसके लिए हम लोग सिर्फ वो दो चीजों के लिए हम लोग वीडियो भेजते हैं आपको, जो हम लोग हमारे जो एक्सपर्ट ने बनाई है कि कैसे यूज होता है, क्या हार्डवेयर काम करता है, क्या सॉफ्टवेयर काम करता है, वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके ओके, सो हाँ काफी अच्छा ऑफरिंग्स आप देने वाले ये इस को, यहाँ पे तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है ही, उसके साथ भी आप जो एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब बेनिफिट के बारे में जो आपने सोचे है, राइट, सो दैट इज आल्सो गुड एक्चुअली। बहुत सारे ईएसपी एक तरह से हमारी फैमिली मेंबर ही होंगे, पार्ट होंगे कंपनी के, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर ईएसपीज के लिए हम एक चीज और है कि ईएसपीज के लिए हो सकता है कि इन फ्यूचर हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे दें, फिक्स जॉब, ठीक है। ये भी दे सकते हैं हम लोग, क्या परमानेंट जॉब में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा कि परमानेंट जॉब में आ जाते, तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे, ऐसी बात नहीं ईएसपीज को भी, बट स्टार्टिंग में थोड़ा ईएसपी हमारा भी सपोर्ट करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा कमीशन दे रहा है, ओके तो हाँ, अभी हम लोग उसको सबको बोल देंगे कितना कमीशन आपको मिलने वाला है, सो डेफिनेटली दैट विल बी कम्युनिकेटेड, ओके। एंड आगे चल के हम लोग आपके ब्रांड के लिए जो जो ऑफरिंग्स आप मतलब जैसे अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस में जो जो है ऑफरिंग्स, एंड इन फ्यूचर आपका जो प्लान ऑफ एक्शन में जो जो है लाइन ऑफ एक्शन में है जो आप इंप्लीमेंट करने वाला है, तो उसके लिए अप टू डेट करने के लिए हम लोग एक हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग सेशन भी टाइम टू टाइम बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ESP शुड बी कनेक्टेड विद यू, ओके, और उसका दे विल रीजन ये है सर कि मोटिवेट। बीच में हम लोग भी ऑर्गेनाइज कराएंगे, उसका रीजन ये है कि हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं, अब न्यू प्रोडक्ट लाएंगे तो हमको बताना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, अभी हमारी माइक्रोसॉफ्ट से बात हुई है, हम लोग एआई पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, एआई पे भी काम कर रहे हैं, एआई के थ्रू भी स्कूल्स को एआई इनेबल करेंगे, स्कूल्स को भी हम लोग। ऑलराइट। हाँ तो हाँ ये काफी अच्छा डेवलपमेंट है, एक जो भी रेपुटेड ब्रांड्स अगर के साथ जुड़ रहा है, स्केलर के साथ जुड़ रहा है, तो एक एक वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, एंड मुझे बिल्कुल बहुत इजी होगा स्कूल को टारगेट कस्टमर को पिच करने के लिए, एंड बिल्कुल उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल। ओके, तो या आई एम सो मच पॉजिटिव, एंड ESPs को एक भी और बहुत चीज ऐड अच्छा। करना चाहूंगा सर, सबसे मेन चीज क्या है, स्ट्रैटेजी में काम आ सकता है ये, ठीक है, सेलिंग स्ट्रैटेजी में, कि ईएसपीएस को ये बताना है कि अभी तक ईआरपीस क्या करती थी, काफी सारे मतलब 80% से ज्यादा ईआरपीस क्या है कि प्री डिजाइन ईआरपी लेके जाती है स्कूल्स के पास, और सिर्फ उसी उसी थीम पे चला देती है, ठीक है। अब उसमें ना कुछ कस्टमाइजेशन हो सकता है ना कुछ हो सकता है, बट हमारा पूरा ईआरपी कोडिंग पे बना है। आप कहीं पर भी कुछ इंटीग्रेट करा सकते हैं, कहीं पर भी कुछ हटा सकते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। तो स्कूल की नीड के अकॉर्डिंग हमारा ईआरपी चलेगा,